हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संगम हेयर। आज हम शतरंज के अगली कड़ी में आपको जो बचे हुए पार्ट्स थे हाउ टू प्ले चेस के बेसिक प्रिंसिपल, उसको हम आज बताएंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार एन पासेंट रूल, कैसलिंग, चेक और चेकमेट के बारे में मैंने बताया था। और आज इस वीडियो के माध्यम से हाउ टू प्ले चेस के बेसिक प्रिंसिपल को आज हम समाप्त करेंगे। अगर आपको शतरंज अच्छे तरीके से समझना है तो हमारे साथ बने रहे और अच्छे तरीके से सीखते रहे शतरंज, और अच्छे तरीके से सीख करके आप बेहतर प्रदर्शन दे सकते हैं। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको शतरंज में ड्रॉ मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं उस पे हम डिस्कस करते हैं कि शतरंज में ड्रॉ कैसे होते हैं। पहला ड्रॉ, अगर ओपोनेंट और खुद हाथ मिला ले, कुछ गेम खेले, कुछ मूव चले और हाथ मिला ले कि पोजीशन ड्रॉ, तो आपस में एग्रीमेंट हो गया, एग्री कर लिए कि ड्रॉ करना है तो ड्रॉ हो गया, पहला। दूसरा बात है कि पोजीशन जो है एकदम फिक्स हो गया, कसमकस हो गया, ना इधर का व्हाइट का पीस ब्लैक में अटैक कर पा रहा, ना ब्लैक का पीस व्हाइट में अटैक कर पा रहा है, उसको पोजिशनल ड्रॉ बोलते हैं। ना इधर से कोई अटैक होगा, ना उधर से कोई अटैक होगा। तीसरा जो है वो है प्रीपिचुअल। प्रीपिचुअल बोले तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किंग है और किंग के पास कोई मूव ही नहीं है, चेक दे रहे हैं तो यहाँ चल रहा है, फिर चेक दे रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, यहाँ फिर चेक दिए, यहाँ चल रहे हैं। मतलब एक ही पोजीशन में अगर किंग, अगर कोई चेक दे रहा है और दूसरे वाले किंग के पास जगह नहीं पर पहुंच पा रहा है, वो एक ही चाल रिपीट कर रहा है, तो प्रीपिचुअल के कारण ड्रॉ हो जाएगा। चौथा बात है इनसफिशिएंट मटेरियल, कि व्हाइट के पास मान लीजिए किंग है और बिशप है और ब्लैक के पास सिर्फ किंग है, तो व्हाइट के पास इनसफिशिएंट मटेरियल है, ये सिर्फ बिशप से उसको मेट नहीं कर सकता है। उसी प्रकार सिर्फ नाइट बच गया तो सिर्फ नाइट से उस किंग को मेट नहीं किया जा सकता है, तो ये इनसफिशिएंट मटेरियल है जो कि मेट नहीं हो सकता है। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, और बहुत लोग मतलब जीता हुआ गेम को गलती करते हैं, वो होती है स्टेलमेट। स्टेलमेट एक प्रकार का ड्रॉ है जो कि अक्सर क्वीन से लोग रुक से गलती कर बैठते हैं, जीता हुआ गेम क्या करते हैं, ड्रॉ कराते हैं। सपोज करिए कि ये किंग और क्वीन है और इसके पास किंग है, तो कोई लास्ट में अगर ये पोजीशन खाली बोर्ड है, अगर इसका मान लीजिए कि यहाँ पे किंग है और ये किंग यहाँ पे है और ये यहाँ पे रख दे, तो ये क्या हो गया, स्टेलमेट। ओपोनेंट के किंग के पास चलने को जगह नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। ये एक मूर्खता है ड्रॉ का, तो हमको इस पे प्रैक्टिस भी करनी होती है कि स्टेलमेट नहीं हो, क्योंकि स्टेलमेट होगी तो बाद में आपको बहुत ही अफसोस होगा। अब हम आगे आपको पॉन के एक स्पेशल पावर जो कि प्रमोशन होता है, और कहा भी जाता है कि छोटे से छोटे चीजों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। उसी प्रकार शतरंज में अगर व्हाइट का पॉन 8 रैंक पे चला जाए तो ये किंग को छोड़ के कोई भी रूप धारण कर सकता है। ये क्वीन बना सकता है, बिशप बना जा सकता है, रुक बना जा सकता है, कुछ भी। उसी प्रकार सेम अगर ब्लैक का A2 पे आ जाए, उसके बाद जब A1 पे पहुंचेगा तो ये अपने आप को ब्लैक किंग छोड़ करके ब्लैक क्वीन बन सकता है, बिशप बन सकता है, नाइट बन सकता है, ये बन सकता है। रही बात कि यहाँ पे वो क्या बनाएगा, वो सिचुएशन के हिसाब से लोग बनाते हैं। हो सकता है कि कभी जरूरत पड़ जाए नाइट बनाने का, नाइट बना लिया जाए। तो अब हम क्या बनाएंगे उसको जानने के लिए हमें जो पीसेस का जो वैल्यू होते हैं, उस वैल्यू को हमको
अच्छे तरीके से समझना होगा कि क्या वैल्यू होते हैं। चलिए हम एक एक करके सब वैल्यू को समझे। एक सिपाही है, एक बिशप है, एक नाइट है, एक क्वीन है, और उससे पहले रुक, फिर क्वीन और किंग। ये हमारे पास मेन पीसेस होते हैं दोनों के पास। तो अगर यहाँ पे पॉन आ जाए तो क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये, अगर पीसेस वैल्यू पता हो तो जब हम गेम खेलते हैं तो उसमें किसको कुर्बानी, किसको हम सैक्रिफाइस दे, और किसको हम प्रोटेक्ट करें और किसको हम कट करें, इससे पीस वैल्यू जानने से हमको ये सहूलियत होता है। पहले बात करते हैं सिपाही का, इसका वैल्यू सिर्फ 1 पॉइंट होता है, और ये नाइट और बिशप ये दोनों का 3 पॉइंट होते हैं। और ये सिचुएशन डिपेंड करता है कि नाइट कब स्ट्रांग होगा और ये बिशप कब स्ट्रांग होगा। अपने अपने जगह पे ये दोनों स्ट्रांग होते हैं। जब गेम फंसा हो तो नाइट स्ट्रांग माना जाता है, जब गेम ओपन हो तो बिशप माना जाता है। उसके बाद रुक, इसको 5 पॉइंट दिए जाते हैं, और क्वीन को हमेशा 9 पॉइंट दिए जाते हैं, और किंग तो सर्वोपरि है ही। किंग ही खत्म तो गेम ही खत्म। तो किंग को एक ऐसा पीसेस है जो जितने भी हैं सारे पीसेस मिलके किंग को सपोर्ट करते हैं। उसी प्रकार अगर हम पॉन प्रमोशन का बात करें, जब भी ये 8 रैंक पे पहुंचेगा ब्लैक, तो ऑब्वियसली है जो ज्यादा पॉइंट है क्वीन, किंग तो बना नहीं सकता है, क्वीन को वो बना सकता है। और एक बार में कोई भी 8 पॉन है और एक क्वीन है, यानी कि 9 क्वीन के साथ कोई भी गेम खेला जा सकता है। अगर उसी प्रकार अगर आप गेम खेल रहे हैं तो उसमें होगा कि हम किस पीस को कट करें और किस पीस को छोड़ दें। तो अगर आपको पॉइंट वैल्यू पता है कि इस पीस को कटना चाहिए, इस पीस को छोड़ देना चाहिए, तो ये पॉइंट वैल्यू हमेशा आपको बहुत हेल्प, इनिशियल फेज में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में खेलोगे तो आपको धीरे धीरे उसके बारे में पता चलेगा कि किस को कट करना है और किस को नहीं कट करना है। क्योंकि आप रुस्तम मूवी में देख सकते हैं कि क्या किया कि क्वीन को सैक्रिफाइस किया, क्वीन को सैक्रिफाइस करके मेट कर दिया। ये सब सोचा समझा होता है प्लान। ऐसे आप सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप इनिशियल स्टार्ट करते हैं गेम को, तो उसमें आपको पता होना चाहिए, ये नहीं कि एक सिपाही काटने में अपना क्वीन को गवा दिए, एक रुक को काटने के लिए अपना क्वीन को गवा दिए, जो रुक है एक बिशप को काटने के लिए रुक गवा दिए। तो ये इनिशियल स्टार्टिंग जब आप गेम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। और जब शतरंज खेलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टच एंड मूव। ध्यान से आप इसको प्रैक्टिस में लाइएगा कि शतरंज में जब भी आप शतरंज खेलते हैं, जिस गोटी को आप टच किए उसी को आपको चलना होगा। जैसे मान लीजिए हम चले E4, पॉन टच किए तो हमको E3 या E4 चलना पड़ेगा। उधर से E5 चला तो ये क्या हो गया कि पॉन टच किए। अब उसी प्रकार हम नाइट टच कर दिए, तब इसका मतलब ये नहीं बिशप चल सकते हैं। तो हमेशा हमको क्या चलना पड़ेगा? नाइट चलना पड़ेगा। और इसी में टच एंड मूव से रिलेटेड एक जो इनवैलिड और इलीगल मूव होता है, ज्यादातर लोग गलती इसी में करते हैं। अब वो इनवैलिड मूव क्या होता है ये आप जानिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चला हुआ है D4, F4 चल दिया। अब ब्लैक वाले क्या किया कि चेक दे दिया। और शतरंज में चेक बोला भी नहीं जाता है कि कोई आपको बोल के बताए कि ये लो चेक पड़ा, नहीं। वो चुपचाप उठाएगा और H4 पे रखेगा, आपको खुद समझना है कि चेक पड़ा है। और यहाँ पे आप गलती कर दी कि पॉन क्रॉस F क्रॉस E5 कर दी, तो ये क्या हो गया? इनवैलिड मूव हो गया, क्योंकि यहाँ आपको चेक पड़ा हुआ है और आप दूसरे मूव को चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो शतरंज में होते हैं उसे ऑर्बिटर कहते हैं, जो देखरेख करते हैं। जैसे क्रिकेट में एम्पायर होते हैं, उसी प्रकार शतरंज में ऑर्बिटर होते हैं। तो जो ओपोनेंट है वो अपना हाथ रेज करेगा और सामने से ऑर्बिटर आएगा, बोलेगा क्या बात है,
तो यहाँ पे बताया जाएगा। तो आपके डायरी में, आपके जो रिटर्न में लिखोगे, तो वहां पे आपको लिखा जाएगा कि हाँ, कि ये आपने गलत किए हैं, और वार्निंग दिया जाएगा कि आगे से आप इस गलती को नहीं दोहराइए। ये हो गया इनवैलिड मूव। उसी प्रकार मान लीजिए कि ये यहाँ पे क्वीन रखा हुआ है और यहाँ पे पॉन है, यहाँ पे मान लीजिए बिशप है। उसी प्रकार का ये नाइट यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप ये नाइट उठा के कट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनवैलिड मूव है। ये जो नाइट है ये लॉक है, ये नाइट उठ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं उठ सकता? क्योंकि उठेगा तो चेक पड़ रहा है। तो ये क्या होता है? लॉक मूव है। ये क्या होता है? ये पीस जो है नाइट है, लॉक है। इसको उठाने के लिए सबसे पहले इसके आगे से एक बार और प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे नाइट को उठा सकते हैं। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें होती है, आप जब शतरंज खेल रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि जब तक आप इसको अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे और अच्छे तरीके से नहीं याद करने का कोशिश करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। आपको आगे जाकर धीरे धीरे इन सब बातों को ध्यान से समझना है, बुझना है और अच्छे तरीके से गेम को खेलना है। चलिए फ्रेंड, आज हम इस लेक्चर के, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हाउ टू प्ले चेस। इसमें हम बोर्ड के कैसे सेटअप होते हैं उसके बारे में जाना, फिर रुक के बारे में जाना, पॉन के मूवमेंट जाने, नाइट, बिशप, किंग, क्वीन सब के मूवमेंट जाने, और स्पेशल जो मूव होते हैं जैसे कैसलिंग हो गए, एंड पासेंट मूव हो गए, चेक, चेकमेट और ड्रॉ। ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं अच्छे तरीके से हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग शतरंज को खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन अगर आप शतरंज खेलना चाहते हैं तो इसमें जो ए से लेके एच तक लिखा हुआ है, 1 से लेके 8 तक, इसके क्या यूज है और लिखने के क्या यूज है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो हम अगले वीडियो में जो शतरंज के जो बातें हैं कि किस प्रकार से लिखा जाए, हम शतरंज में किस तरह से लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से हम आपको लिखने को बताएंगे। चलिए, आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और साथ जुड़े रहे और सीखते रहे शतरंज। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।